Hi, good morning, students. So as we decided last class कि हम लोग जो है after completing the multiple theory will start up with the river system of Himalayan drainage. This is one of a very important river system of Himalayan drainage. Yes. Clear? Okay. Right. तो रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज फर्स्ट वी डिसाइडेड कि हम इसी यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे. दिस सेशन इज ऑफ 45 minutes and my request is only is to you write as much as you can, right? The notes are all available on the application, whereas the rest notes I'll be jotting down here, but you also my request and my suggestion both कि यूपीएससी के अंदर लिखने की तैयारी बहुत करो तो ये अभी से करो. ठीक है? ओके. नहीं, इट्स लॉट ऑफ पॉइंट्स, तो एवरी पॉइंट आई कांट जॉट इट डाउन, सो वील स्टार्ट अप, राइट? तो यहां से स्टार्ट करते हैं. हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है. ठीक है? पहला किया है इंडस में, दूसरा किया है गंगा में, तीसरा किया है ब्रह्मपुत्र में. राइट? क्लियर? तो इंडस, सबसे पहले वी स्टार्ट विद द इंडस. इंडस क्या है? इसको हम सिंधु भी कहते हैं. व्हाट वी कॉल्ड सिंधु. नाउ अब ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हमको ये सब चीजें अभी वी विल जस्ट चेक इट आउट. व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस ड्रेनेज. इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसका लिख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, ये लिख लो. पूरे में नहीं, बट सब कॉन्टिनेंट, सब पार्ट्स ऑफ इंडिया दे आर प्रोवाइडिंग द गुड ड्रेनेज. इंडस इज प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड ड्रेनेज. आप इफ यू सी टुवर्ड्स द जम्मू एंड टुवर्ड्स दिस बेल्ट ऑफ पंजाब बेल्ट, you will see the Indus River is being giving a good results in terms of both ways, in terms of your hydroelectric power projects as well as the irrigation facilities which will be providing it to the till Punjab. Now इसका पहला देखो 2880 किलोमीटर लेंथ है इंडिया के अंदर. 2880. अच्छा, ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया की बात कर रहे हैं. क्लियर? हाँ, अभी कुछ कुछ पॉइंट्स ही लिखेंगे. 2880, 709, 709 इन इंडिया. 2880 किलोमीटर में से इंडिया में कितनी बह रही है? 709 किलोमीटर में. दिस इज टोटल, दिस इज ओनली इन इंडिया. पहला क्वेश्चन. मैंने अभी हिमालय ड्रेनेज वगैरह तो कुछ भी नहीं पूछा. मैंने पहला क्वेश्चन, यूपीएससी का पहला क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है सिंधु रिवर इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर कितना ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करती है. तो यू विल बी, ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा, यू विल जॉट डाउन दिस. बट in India it is 709 in kilometers. Clear? Now second point देख लो. Indus is about 1,65,000 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है 1,16,500 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है इंडिया के अंदर. दिस इज स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया. ठीक है? स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया. इंडिया के लिए लिख लो 45,000 3931. 453931. Clear? Okay. Shall I go ahead? Okay. Indus is westernmost river system
in the subcontinent of India. Second point, Jhelum, Chenab, Byas, Ravi, Satluj are its main tributaries. If I'll talk about, देखो अभी मैंने आपसे कहा ना कितना एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे घूमेगा, देखो ध्यान से समझना। मैंने आपसे सिर्फ ये स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया, अभी मैंने ये एरिया नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको ये एरिया दे दिया। 45,3931 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है 45,000, इट्स 4 लाख, जो इसका कैचमेंट एरिया है, मतलब जो इसका बेसिकली इट्स अ कैचमेंट एरिया। इसका लिख लो, मैंने अभी लिखा जहां तक ये पकड़ करती है, जहां तक ये ड्रेन करती है, जहां तक ये फैसिलिटी अवेल कराती है अपनी पानी की इरिगेशन की, मतलब ये सिंध, अभी मैं बताऊंगा, अकेली नॉट अलोन रिवर इंडस, इट इज हैविंग अ ट्रिब्यूटरीज टू, ठीक है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंडिया के अंदर है वो 45,3931 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैचमेंट एरिया, इनका कैचमेंट एरिया है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे रवि है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, ब्यास है। These all five rivers, when they drain towards India, when they are draining in India, like Ravi, Chenab, Byas, काफी बड़ी रवि है, ये कितना एरिया कवर करते हैं 45,3931, जबकि ये ट्रिब्यूटरीज किसकी है, इंडस की। तो अगर इंडस का कैचमेंट एरिया, इन रिवर्स का नहीं, इन ये रिवर्स देके आपसे ये पूछ लिया जाएगा रवि, चेनाब, झेलम, सतलज एंड ब्यास जो है इंडिया के अंदर कितना कैचमेंट एरिया कवर करती हैं। अब आपको आप यू आर लॉस्ट की इंडस जो है इतना एरिया कवर करती है, जबकि इन पांचों रिवर्स का जो है ये आपको सम दिया जाएगा यहाँ पे। इट कुड बी इन दिस वे मैनर ऑल्सो, क्लियर, ओके। हाँ, these are the type of questions which will be given to you in different manner. They can be asked in different manner. They are asking you in a different manner. ठीक है, यूपीएससी हमेशा डिफरेंट मैनर में क्वेश्चन आस्क करता है। तो ये इस तरीके का आपको मैंने 5 क्वेश्चन एक ही इंडस पॉइंट के अंदर बताए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिए। ये कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहां तक एरिया ड्रेन करता है, रिवर ड्रेन करती है। तो रिवर अकेली इंडस तो ड्रेन इंडिया में कर नहीं रही, वो किसके माध्यम से कर रही है, इन ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से, रवि, चेनाब, झेलम, सतलज एंड ब्यास के उससे। नाउ लिखो, माउंट कैलाश आता है इसमें। माउंट कैलाश लिख लो, द इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बोखर-चू ग्लेशियर्स इन नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश। निकली कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुई, बोकर-चू ग्लेशियर। बोकर-चू ग्लेशियर जो है यहां से ये ओरिजिनेट हुई, क्लियर। अब मुझे 5वां क्वेश्चन पता चल गया कि इंडस का, एक तो बोकर-चू ग्लेशियर का पता चल गया, एक इंडस की ओरिजिनेशन का पता चल गया। अब ये मैं पूछूंगा कि बोकर-चू किस पार्ट में, इंडस जो है माउंट कैलाश के किस स्लोप से आती है। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्दर्न स्लोप से आती है, नॉर्थ वेस्ट। अपने को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि ये कहां से आएगी, अपने को नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ माउंट कैलाश से आएगी, जो कि बोकर-चू ग्लेशियर में आता है। नॉर्दर्न साइड ऑफ माउंट कैलाश 6714 मीटर। इज इट अंडरस्टूड, ओके। अब हमको ये एक सिर्फ 6 क्वेश्चन और हमारे लिए रेडी हुआ कि बोकर-चू जो ग्लेशियर है वो नॉर्दर्न साइड ऑफ माउंट कैलाश है, पहली चीज। दूसरी चीज अपने को इसी के साथ, ये चौथे 5वें क्वेश्चन के साथ यहाँ पे रिपीट होता है, 6714 मीटर जो है हाइट पे है। अगर मैं पूछूं कि 6714 मीटर्स पे नॉर्दर्न साइड ऑफ कैलाश में कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो इंडस। बोकर-चू कौन से साइड में, कैलाश के किस पार्ट में निकलता है, नॉर्दर्न साइड में।
उसकी हाइट कितनी है 6714। मतलब दीज आर वन इन वन आई कैन आस्क यू 7-8 क्वेश्चंस इन वन जस्ट इंडस, राइट, बट इन डिफरेंट मैनर। क्लियर? ओके, जस्ट जॉट इट डाउन फास्ट। हाँ, ओके, ये एक और लिख लो, काराकोरम। ये बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स और बुकलचू जो है मतलब माउंट कैलाश जो है बहुत सारे ग्लेशियर्स पैदा करता है। इनमें बहुत सारे ग्लेशियर्स पैदा करता है, मतलब बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं काराकोरम की पहाड़ियों में। बहुत सारे, माउंट कैलाश कहाँ आता है? काराकोरम में। और काराकोरम जो है काफी सारे ग्लेशियर्स देता है हमको। अब लिख लो, जास्कर, लद्दाख and Himalayan ranges. Zaskar, Ladakh and Himalayan ranges. Bokar Glacier, lying on the northern slope of Kailash mountains, it flows. मतलब कहां बह रहे हैं? उसका पानी किस तरफ बह रहा है? Towards Tibet, China. नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में समवेयर हियर इट इज काराकोरम, नॉर्दर्न साइड इज दिस, वेस्टर्न साइड इज दिस। यहां पे तिब्बत के स्लोप्स में पानी बह रहा है इनका। तो ग्लेशियर्स जो है, बोकाचू जो ग्लेशियर है टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, it is called as Singhi Khambam. Singhi, where it is called, मतलब जहां पे ये बह रहा है, मतलब तिब्बत के अंदर, वहां पे इसको लोग क्या कहेंगे? अभी एक चीज और आती है कि मैंने अभी काराकोरम बोल दिया, एंड जस्ट होल्ड ऑन,